हेलो फ्रेंड्स। मेनोपॉज एक लेडी के जीवन का वो समय है जब उनका मासिक आना बंद हो जाता है, पीरियड्स बंद हो जाते हैं। अब ये समय 40 टू 50 इयर्स के बीच में वेरी करता है। कुछ लेडीज़ में 40 साल में आ जाता है मेनोपॉज, कुछ लेडीज़ में आफ्टर 45 50 साल तक भी मेनोपॉज आ सकता है। अब मेनोपॉज में हर एक लेडी के सिम्टम्स अलग होते हैं। इसका कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है कि मेनोपॉज है तो यही सारे सिम्टम्स होंगे। बट अब जनरल सबसे पहला सिम्टम है मासिक की अनियमितता और अनिश्चितता। इरेगुलर मेंसेस होते हैं। पीरियड्स कभी 15 से 20 दिन में आ जाते हैं, कभी फ्लो ज़्यादा होता है, कभी डिले हो जाते हैं, 2-3 महीने तक पीरियड्स नहीं आते हैं, फ्लो भी कम हो जाता है। सो ये पैटर्न हर एक लेडी में अलग रहता है, कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। ठीक है। सो सबसे पहला है इरेगुलर पीरियड्स, इरेगुलर अनिश्चित मासिक होना। दूसरा है एंजाइटी और मानसिक बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि आपको कारण के बगैर अचानक ही डर लगने लगता है, मूड स्विंग्स आते हैं, कभी आप बहुत ही शांत हैं, कभी अचानक ही गुस्सा हो जाता है, किसी बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है जिसका कोई रीज़न नहीं होता, फिर आपको भी लगता है कि ये तो कोई गुस्सा होने की इतनी बात नहीं थी। तो एंगर, बहुत ही ज़्यादा एंगर या रेज आ जाता है। कारण के बगैर रोना आ जाता है छोटी छोटी बातों पे। आपको कई बार नींद कम हो जाती है, विचार बहुत आने लगते हैं, कंसंट्रेशन या फोकस नहीं रहता, ध्यान नहीं रहता। पहले जो आप मल्टीटास्किंग करते थे, एक साथ 3-4 चीज़ें साथ में कर पाते थे, अब आप नहीं कर पाते हो। वीकनेस, थकावट लगती है, मानसिक और शारीरिक थकावट दोनों लगने लगती है। तीसरा है जॉइंट पेन्स। मेनोपॉज के समय जॉइंट पेन्स होना बहुत ही कॉमन है, क्योंकि इस टाइम पे ईस्ट्रोजन लेवल बहुत कम हो जाते हैं जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है। सो इसकी वजह से आपको हाथ पैरों में दर्द है, जोड़ों में दर्द, हाथ पैर में सूजन आ जाना, सुबह को उठने पे मुंह पे सूजन लगना बहुत कॉमन है। ब्लोटिंग फील होता है, ऐसा लगता है जैसे शरीर भरा हुआ है, पेट भरा हुआ है, फुलनेस लगता है बॉडी में। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे पानी भरा हुआ है। दैट इज़ एक सेंस ऑफ ब्लोटिंग या फुलनेस होता है। तीसरा सिम्टम है रिकरेंट पेशाब में इन्फेक्शन होना, क्योंकि हमारे वजाइना की जो इलास्टिसिटी या लचीलापन है वो कम हो जाता है और ड्राई हो जाता है। इसकी वजह से बार बार यूरिन में इन्फेक्शन होती है और वजाइना में इचिंग, खुजली आना या सूखापन महसूस होना बहुत कॉमन है। फिर है हॉट फ्लैशेस। आपको अचानक ही गर्मी लगने लगेगी, अचानक ही पसीना आ जाएगा, घबराहट हो जाएगी, कभी कभी चेस्ट पेन होने लगते हैं, आपको अचानक ही धड़कनें फील होती है, पाल्पिटेशंस फील होना लगता है, हेडेक हो जाता है। सो ये सारे सिम्टम्स मेनोपॉज के वक्त कॉमन है। ओके। अब आपको मेनोपॉज के वक्त क्या क्या खाना, क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है मेनोपॉज के वक्त। आपको सबसे पहले मैग्नीशियम रिच चीज़ें लेनी चाहिए। मैग्नीशियम ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ईस्ट्रोजन बनाता है। अब मेनोपॉज के वक्त क्योंकि आपके ओवरीज या अंडाशय काम करना बंद हो जाते हैं, ईस्ट्रोजन लेवल बहुत ही कम आ जाता है। सो अब आपको मैग्नीशियम चाहिए नेचुरल ईस्ट्रोजन बॉडी में प्रोड्यूस करने के लिए, और उसके लिए आपको मैग्नीशियम के नेचुरल सोर्सेस खाने चाहिए, जैसे कि केला, टोफू, सोयाबीन, काजू बादाम, और चिया सीड्स या अलसी, अलसी के सीड्स हैं, कद्दू के बीज हैं, और पालक, मेथी, सरसों। ये सारी चीज़ों में आपको मैग्नीशियम अच्छे अमाउंट में मिल जाता है। दूसरा, मैग्नीशियम आपके हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यूजुअली हाई ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, लेडीज़ में मेनोपॉज पीरियड से शुरू होता है। सो मैग्नीशियम इज़ वेरी गुड फॉर बोन और हार्ट हेल्थ। ठीक है। दूसरी बात है, आपको लेना है एडिक्वेट अमाउंट ऑफ विटामिन डी और K2 के साथ। सो विटामिन डी विथ K2 सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है। मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट्स अवेलेबल है विटामिन डी के। और या तो आपको रोज़ 30 मिनट तक नेचुरल सनलाइट, नेचुरल धूप लेनी है, जिससे आपको विटामिन डी एडिक्वेट मात्रा में मिल सके। ठीक है।
फिर आपको चाहिए ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स। अब ओमेगा 3 ये मिनरल्स, बोन्स का, आपकी हड्डियों में जो मिनरल होता है उसका मेन कंटेंट है। तो बोन को स्ट्रेंथन रखने के लिए और हेल्दी हार्ट के लिए ओमेगा 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो ये यूजुअली ये कंटेंट मिस हो जाता है, मेनोपॉज के वक्त हम यूजुअली कैल्शियम लेते रहते हैं, मैग्नीशियम लेते हैं, विटामिन B12 लेते हैं, लेकिन ओमेगा 3 अगर नहीं है तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स कम नहीं होगी। सो ओमेगा 3 लेना बहुत ज़रूरी है। ये स्किन की इलास्टिसिटी और टाइटनिंग के लिए भी बहुत अच्छा कंटेंट है, क्योंकि मेनोपॉज के वक्त आप देखोगे आपके हेयर का क्वालिटी रुक्ष हो जाता है, डल हो जाते हैं, हेयर फॉल बढ़ जाता है, स्किन आपकी ड्राई हो जाती है, डल हो जाती है, पिगमेंटेशन या जो हम मेलेज्मा बोलते हैं, फेस पे आपको काले काले दाग आ जाना बहुत कॉमन है। तो ये सब चीज़ों के लिए ओमेगा 3 बहुत ही ज़रूरी है। नेचुरल सोर्सेस ओमेगा 3 के हैं, आपको कद्दू के सीड्स में मिल जाएगा ओमेगा 3, आलमंड्स, देन एग्स में ओमेगा 3 अच्छे अमाउंट में रहता है। देन यू हैव तिल, सोयाबीन और राजमा। ठीक है, ये सारे सोर्सेस हैं ओमेगा 3 के। सो आपको डाइट लेना है जो रिच है मैग्नीशियम में, ओमेगा 3 में और विटामिन डी। ठीक है, ये 3 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं मेनोपॉज के वक्त, क्योंकि और वेट आपका मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये देखा गया है कि मेनोपॉज के वक्त अगर आपका वज़न बढ़ गया तो फिर वो उतारना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इतना इजीली नहीं उतरता है जो वेट गेन मेनोपॉज के वक्त हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं होम्योपैथी कैसे हेल्प करता है मेनोपॉज में। होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी दवाइयाँ हैं मेनोपॉज के वक्त उनके सिम्टम्स को कम करने में और स्मूथली आपका मेनोपॉजल पीरियड निकल जाए उसके लिए। एमिल नाइट्रोजन, सैंग्विनेरिया, ये 2 मेडिसिन है जो हॉट फ्लैशेस में अचानक ही आपको जो हेडेक होता है या पैल्पिटेशन होता है, अचानक गर्मी लगने लगती है, एमिल नाइट्रोसम और सैंग्विनेरिया ये बहुत ही अच्छा काम करती है। फिर है लेकेसिस, ये उन लेडीज़ में काम आता है जिनको हेवी ब्लीडिंग, हेवी पीरियड्स का प्रॉब्लम रहता है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा आता है, कम अंतर पे आता है। लेकेसिस और कैल्केरिया कार्ब, ये 2 मेडिसिन बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। फिर है सीपिया और पल्सेटिना, ये 2 मेडिसिन उन लेडीज़ में कि जिनको पीरियड्स कम आना शुरू हो गए हैं और उनको रिकरेंट यूटीआई हो रहा है, रिकरेंट पेशाब में इन्फेक्शन होता है, यूट्राइन प्रोलैप्स होता है, वजाइना का ड्राइनेस है, पेन है, तो सीपिया और पल्सेटिना ये दोनों बहुत अच्छा काम करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन हैं, आप एक होम्योपैथ को दिखा के ही प्रॉपर ट्रीटमेंट मेनोपॉज में ले सकते हैं। बैक फ्लावर थेरेपी में मेंटल सिम्टम्स के लिए बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है मेनोपॉज के लिए। सबसे पहली मेडिसिन है वॉलनट, ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, मेनोपॉज में अचानक ही ईस्ट्रोजन लेवल ड्रॉप होता है। सो उसकी वजह से जो भी दिक्कत होती है, आपको मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं या इम्बैलेंस जो भी रहता है हार्मोनल, उसको बैलेंस करने में वॉलनट बहुत अच्छा काम करती है। फिर है चेरी प्लम और इम्पेशंस, ये 2 मेडिसिन जब मेनोपॉज के वक्त गुस्सा आना, इरिटेटेड होना, अनकंट्रोलेबल बिहेवियर होना, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। फिर है हॉर्नबीम, हॉर्नबीम बहुत अच्छी मेडिसिन है जब आपको फिज़िकली और मेंटली थकान फील होती है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती, ऐसा लगता है सुबह को उठने की भी इच्छा नहीं होती, माइंड और बॉडी दोनों थके से लगते हैं, हॉर्नबीम बहुत अच्छी मेडिसिन है। फिर है मस्टर्ड, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है जब आपको बिना कारण गुस्सा आए, बिना कारण आप लो फील करो, डिप्रेस्ड करो, मूड स्विंग्स बहुत आते हैं, जो बहुत कॉमन है मेनोपॉज के वक्त, तो मस्टर्ड एक बहुत अच्छी रेमेडी है। सो होम्योपैथी और बैक फ्लावर थेरेपी अलॉन्ग विथ मैग्नीशियम, कैल्शियम, ओमेगा 3 और विटामिन डी सप्लीमेंट्स, ये सभी लेने से आपका मेनोपॉजल पीरियड बहुत ही स्मूथली निकल सकता है। सो stay safe, choose homeopathy. Thank you.